हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक पर। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाला वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लीज़ हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आज की वीडियो में हम एक चीज़ कुछ नया लेकर आए हैं। मैं आज से हर वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाई इतना। ओके, यानी एक लाइन है जिसको ये पॉइंट क्या कर रहा है, 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। अब पूछ रहा है कि बताओ उसका रेशियो क्या होगा, वो किस किस रेशियो में ये पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका हिंदी देखते हैं क्या कर रहा है। बिंदुओं इतना और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंडों को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है और उस लाइन को एक बिंदु है जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो बिंदु है ना, उस लाइन को किस किस रेशियो या पॉइंट उस लाइन को किस किस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें लेट करेंगे कि वह रेशियो क्या है, M1 एंड M2। तो लेट C divides line AB in M1 रेशियो M2। ठीक है, हमने क्या माना कि जो बिंदु C है वो रेखा AB को M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है, बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले चलो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। बहुत सारा लगेगा कि सर आपने हिंदी में तो लिखा ही नहीं, आपने केवल इंग्लिश में लिखा। तो मैं इसका हिंदी बता देता हूं। माना बिंदु C रेखा AB को M1 तथा M2 अनुपात में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमने वो अनुपात क्या माना, M1 अनुपात M2 है, अर्थात वो मैंने रेशियो क्या लेट किया, M1 रेशियो M2। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन को हमने क्या लिखा, नाम A एंड B। और इसका एक थर्ड पॉइंट है जो C है, जिसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। A का जो पॉइंट है -3, 10 है और जो B का पॉइंट है वो है 6, -8। ओके, अब हम C को क्या करते हैं, C का पॉइंट्स क्या है, -1, 6 है और ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और वो जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो क्या है, मैंने क्या लेट किया, M1 रेशियो M2। तो हमने इसको माना M1 हो गया, रेशियो M2 हो गया ये। अब क्या होगा, हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको माना x1, y1, जिससे क्या होगा, वैल्यू पुट करने में बहुत ईजिली आसानी होगी। इसको हम क्या लेंगे, x2, y2। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब सेक्शन फार्मूला बताया था तो उससे क्या हो रहा था कि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। कब, जब हमको क्या दे रहा था, जब हमको दिया होता था या गिवन था रेशियो और 2 पॉइंट्स। अब पूछ रहा था कि वो बताओ वो डिवाइड वाला पॉइंट्स कौन है, यानी कि पॉइंट C की वैल्यू क्या होगी। तब हम क्या करते थे, सेक्शन फार्मूला के थ्रू x और y की वैल्यू क्या करते, फाइंड आउट करते थे, देन इसे पुट कर देते थे। बट यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर वो पॉइंट ही गिवन है जो पॉइंट क्या कर रहा है कि इस लाइन को 2 पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब पूछ यहाँ पे क्या, यहाँ पूछ रहा है रेशियो। तो आप चाहे x वाली वैल्यू लो या y वाली वैल्यू लो, दोनों से जो M1 और M2 का जो रेशियो आएगा ना वो इक्वल आएगा। ऐसा नहीं है कि आप x की वैल्यू लेकर आप M1 और M2 का रेशियो निकालो तो अलग आएगा और y की वैल्यू लेकर आप M1 और M2 के रेशियो निकालो अलग आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम आएगा। मैं निकाल रहा हूँ x से और आप निकालेगा y से। अगर डिफरेंट आएगा तो आप तुरंत कमेंट्स में बोलिएगा। चलिए करते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला, शो सेक्शन फार्मूला, यानी कि इसलिए सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए x की वैल्यू की फार्मूला क्या था, x इक्वल टू क्या था, M1 x2 प्लस
m2x1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से x की वैल्यू क्या दी है -1, मैंने -1 यहाँ पुट कर दिया -1 इक्वल टू m1 की वैल्यू को नहीं पता हमको, m1 की वैल्यू फाइंड आउट कर, m1 को हम वहीं रख देंगे, मैंने मल्टीप्लाई लगा। x2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, x2 की वैल्यू है 6, मैंने 6 रख दिया, साइन प्लस का मैंने प्लस साइन का लगा दिया। m2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना तो हम m2 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू क्या दी है, x1 की वैल्यू -3 दिया है, तो हमें क्या पुट करेंगे -3, मैंने -3 पुट कर दिया यहाँ पर, और नीचे m1 प्लस m2 रख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m को 6 को m1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6m1 आएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, अब 3 को m2 से करेंगे तो क्या आएगा 3m2 आ जाएगा, अपॉन क्या किया जाए m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसके अपॉन में एक 1 करेंगे, इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यानी किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो वही नंबर आएगा, तो यानी 6m1 माइनस का 3m2। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा अंदर का, तो -m1 इंटू -m2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6m1 माइनस का 3m2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, m1 को हम एक तरफ कर लेंगे और m2 को क्या कर लेंगे एक तरफ कर लेंगे। चलिए हम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, हम m2 को यहीं रोकेंगे, इधर से m2 इधर लेके आएंगे, तो हमने रोका है किसको m2 को, -m2 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +3m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6m1 को मैंने यहीं रोका और इस वाले m1 को इधर लाया तो प्लस में हो जाएगा, यानी +m1। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि देखिए 3 प्लस का 3 और माइनस का 1 है, यानी कि 2 बच जाएगा, 2m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और +1 कितना, 7m1। हम क्या करेंगे 7 को इधर लेके और m2 उधर लेके जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1/m2। इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा m1/m2 इक्वल टू 2/7, अर्थात सो m1/m2 इक्वल टू 2/7, यानी क्या आ गया m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया 2/7। क्या आ गया आंसर 2/7 आ गया। m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया 2/7 आ गया। तो हमने क्या किया, अब अगर आप y को लेकर, जैसा हमने यहाँ पे x का वैल्यू लिया, x का फार्मूला मैंने पुट किया, अगर यहाँ पर आप y की वैल्यू लो और y की वैल्यू फार्मूला, तब भी m1 और m2 का रेशियो क्या आएगा सेम ही आएगा। कुछ डिफरेंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन दिया था, उसको एक बिंदु जो पॉइंट है सी क्या कर रहा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और कह रहा है कि बताओ कि m1 और m2 का रेशियो क्या होगा। तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि वह जो c है वो ab को m1/m2 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो लेट कर दिया हमने। इसलिए सेक्शन फार्मूला पता है आपको, विभाजन सूत्र पता है, मैंने उससे x की फार्मूला यहाँ पर रख के मैंने पुट कर दिया, m1 इसकी वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने क्या किया, m1 को एक तरफ कर दिया, m2 को एक तरफ कर दिया। m1 को एक तरफ करने पर m1 एक तरफ करने पर m2 को एक तरफ करने पर क्या आ गया 2m2 आ गया, यहाँ पर 7m1 आ गया। हम 2 को यहीं रोकेंगे, 7 को इधर लेंगे अपॉन में जा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 और m1 की जो मल्टीप्लाई का सीन है, जब मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाता है तो क्या पे आ जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड में, तो डिवाइड में हो गया। यहाँ पर देखो m2 और 2 के बीच में साइन किसका मल्टीप्लाई का, जब मल्टीप्लाई के में कोई वैल्यू होती है, जब इक्वल को जब उधर जाती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो साइन, वो हो जाता है किसमें डिवाइड में। तो देखो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया एक्सचेंज कर दिया, m1/m2 को मैंने एक साइड में कर दिया, m2/7 को मैंने एक साइड में कर दिया। यहाँ पे से क्या हमको मिल गया m1/m2 की वैल्यू क्या आ गई 2/7 आ गया। ओके, आप इस और आप अच्छे से करो, आपको एक सवाल आएगा, मैं हर सवाल को एक ही फॉर्मूले से और एक ही तरीके से करना सिखाऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोट्स बनाते रहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the points of the division.
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक लाइन है ए और बी, वो लाइन है जो एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और कह रहा है कि वो एक्स एक्सिस पे वह कौन सा पॉइंट है जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का क्या कहते हैं वैल्यू भी फाइंड आउट करो क्या होगा। तो चलो इसका हिंदी देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इंग्लिश हिंदी में। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि एक रेखा ए बी है जो एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और पूछ रहा है कि बताओ कि उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट यानी क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बता दूं कि एक्स एक्सिस का डिवाइड होने का क्या मतलब। जैसे मान लो कि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक बार कोऑर्डिनेट से मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे होता है। ये हमने माना हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई लाइन होगा, कोई लाइन होगा ए बी जो एक्स एक्सिस क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। अगर एक्स पॉइंट पर या एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब बात हो रहा है कि वो एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब यहां पर वैल्यू केवल किसकी होगी, देखिए ना यहाँ पर वैल्यू किसकी केवल हो रही है, एक्स की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे केवल वैल्यू किसकी होगी, एक्स की, और y की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम अगर मैं बात करूं y पे, अगर यही लाइन क्या होता, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, अगर यही बात क्या होता y की बात होती, तो अगर यही कहता है y इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a हमारे और b यानी कि ये पॉइंट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है हमारा 0, y। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू की सॉरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, और y की वैल्यू हमको पता है कि यहाँ पे y काट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू होगी। इसी प्रकार या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का सॉरी ए बी है जो c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। ओके, तो समझ में आ गया ना यहाँ पर कैसे हम x, 0 करेंगे। चलिए सवाल देखते हैं। तो ए बी एक रेखा है, मैंने माना ए और बी रेखा है, जो ए बी एक रेखा है जो एक सी है पॉइंट, जो इसको क्या कर रहा है, टू पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो let the coordinate on let the point of coordinate point of coordinate on x axis is x, 0. Okay, let the point of coordinate on axis x, 0। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएगा। सेकेंड चीज, इसका पॉइंट दिया हुआ है, इसका पॉइंट क्या है, -1 कॉमा माइनस का 1 है, 5 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -4,5 है। ओके, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान लेंगे x1, इसको y1, इसको हम क्या मान लेंगे x2, इसको क्या मान लेंगे y2। अब हमने तो कह दिया कि इसका हमने x एक्सिस पे ये क्या है कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या होगा कोऑर्डिनेट x, 0 होगा। बट ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, रेशियो की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, लेट द रेशियो let C divides line AB in M1 रेशियो M2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
माना कि एक्स एक्सिस पर या एक्स अक्ष पर वह बिंदु का निशान क्या हो जाएगा, हमने क्या माना, एक्स कॉमा 0 मान लिया, और हमने क्या माना कि वह जो बिंदु सी है वो ए बी को एक्स कॉमा 0 में क्या कर रहा है, सॉरी m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट का इसको हमारा रेशियो का m1 रेशियो m2 हो जाएगा। अब फर्स्ट हम क्या पता करते हैं, फर्स्ट हम पता ये कर ले कि यहाँ पर m1 और m2 का रेशियो क्या होगा। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या पता करेंगे, m1 और m2 का रेशियो पता करेंगे। तो m1 और m2 का रेशियो, इससे पहले वाला सवाल मैंने क्या बताया था, अगर आपको कोई आप x की वैल्यू ले लो या y की वैल्यू लेके चलो, इनमें से कोई वैल्यू लेके चलोगे तो m1 और m2 का रेशियो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखोगे मैं x की वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे x दिया तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे m1 और m2 का रेशियो नहीं आ पाएगा। तो हम क्या लेंगे, y की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या दिया है, 0। तो हम लेंगे सेक्शन फार्मूला, क्या सेक्शन फार्मूला, एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। y 0 मैंने 0 रख दिया यहाँ पे, 0 इक्वल टू, अब देखो m1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैंने m1 रख दिया। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 5, मैंने 5 रखा, प्लस m1 की नहीं पता, मैंने m1 रख दिया। y1 की वैल्यू क्या, -5, मैंने -5 रख दिया। ओके सॉरी, यहाँ पे m2 हो जाएगा, और m1 प्लस मैंने क्या कर दिया, m2 कर दिया। 0 मैंने 0 रखा, 5 m1, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस का 5 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इधर आकर 0 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 0 इक्वल टू -5 m1। अब हम m1 को एक तरफ कर, m2 को एक तरफ कर लेते तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, m1 इक्वल टू 5 m2, अर्थात m1 रेशियो m2 का क्या हो जाएगा, 5/5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, m1 और m2 का रेशियो, यहाँ पर हो जाएगा m1 m2 का रेशियो हो जाएगा हमारा, m से m कैंसिल किया जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो m1 रेशियो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1। क्या आ गया, 1/1 आ गया। m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया, 1/1 आ गया। जैसा कि मैंने बताया था, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया m1 और m2 का रेशियो, किसके थ्रू, हमने y के थ्रू पता कर लिया कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पे 0 गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पुट किया। 0 पुट करते मैंने यहाँ पे फार्मूला मैंने y के फॉर्म में रख दिया, y के फॉर्म में रखने पर हमको यहाँ पे m1 m2 का रेशियो क्या आ गया, 1/1 आ गया। अब देखो अब सवाल क्या हो गया, बहुत ईजी। अब हमको क्या मिल गया, m1 और m2 का रेशियो मिल गया। m1 m2 का रेशियो क्या है, m1 और m2 का रेशियो दिया 1/1 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1 का रेशियो क्या दिया, 1/m। ये मत लिखो, आप यहाँ पे कर लो साइड में। इसके बाद क्या होगा, हमने तो फाइंड आउट कर लिया m1 m2 का रेशियो। अब सेकेंड चीज क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उसको कोऑर्डिनेट बताओ, यानी कि उसका निर्देशांक बताओ क्या होगा। तो हमको x का निर्देशांक बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे y की तो 0 है, तो हमको पता किसको करनी है, x की पता करनी है। तो सेक्शन फार्मूला के थ्रू y की फार्मूला क्या हो जाता है x के लिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब देखो x का हमको वैल्यू, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m1 की वैल्यू 1 दिया है, मैंने 1 रखा। x2 की वैल्यू क्या दिया है, मैं तो -4, मैंने -4 यहाँ पुट कर दिया। प्लस m2 की वैल्यू क्या दी है, m2 की वैल्यू दिया 1, मैंने 1 रखा। और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या दिया, x1 की वैल्यू दिया -1, सॉरी 1 में 1 रख दिया। अपॉन का यहाँ पर देखो m1 और m2 का रेशियो क्या दिया, 1/1 दिया, मैं यहीं से रख रहा हूँ m1 और m2 का रेशियो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, अब प्लस का 1 अपॉन का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन का 2। यानी x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा,
सॉरी एक्स की वैल्यू क्या गई -3/2। अब पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था, लेट क्या किया था x, 0, वैल्यू पुट करते हैं x का, क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट -3/2, हमारा आ गया -3/2 इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे दे दिया मैंने, पुट कर दिया, y की वैल्यू 0 तो 0 रख दिया, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, यहां पर हमने m1:m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहां पर हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। जो x एक्सिस पर क्या हो रहा था, वो क्या कर रहा था, x एक्सिस पर वो पॉइंट था, वो पॉइंट क्या कर रहा था, उस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। तो पूछ रहा था कि वो रेशियो फाइंड आउट करो, तो मैंने वो रेशियो फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमको पता है कि अगर कोई लाइन से या कोई किसी भी अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पर उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0, क्योंकि वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, लेट द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। और हमने लेट क्या किया, लेट c डिवाइड्स लाइन AB इन m1, यानी कि जो c है हमारे AB लाइंस को m1:m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हमने इसको भी मान लिया। अब हम क्या करें, सो सेक्शन में पहले हम क्या करेंगे, हम पहले तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके लिए हमको m1 m2 का रेशियो चाहिए। तो पहले हमको क्या करना है, m1 m2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि आप x की वैल्यू पुट करो या y की वैल्यू पुट करो, आप दोनों से m1 m2 का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे x की वैल्यू के थ्रू निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे x दिया, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे y की वैल्यू क्या दी, 0, इसलिए हमने 0 का y का फार्मूला लिखा और y के फॉर्म में हमने फार्मूला पुट कर दिया सक्सेस फार्मूला के थ्रू, और यहाँ पे y के हमने 0 पुट किया, यहाँ पर m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। अब मैं बात करता हूँ, हमको m1 और m2 का रेशियो फाइंड आउट हो गया, बहुत ईजी। अब m1 m2 का रेशियो पता चल गया, यानी हमको क्या करना, अब हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो गया। तो हमको y की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करनी, क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी 0 दे रखा है। हमको वैल्यू फाइंड आउट किसे करनी है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, x का फार्मूला हम सेक्शन फार्मूला रखेंगे, तो x के फॉर्म में हमने फार्मूला रखा, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया। सो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3/2, ओके। आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, और मेरा प्रयास है कि मैं हर सवाल को बहुत अच्छे से बताऊं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से मैंने बहुत कुछ जाना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर बहुत जल्द पहुंच जाए। ओके बाय।